Hello students, in today's class we are going to see 10th standard geography lesson number 5, that is natural vegetation and wildlife. In this video we are going to see question answer these chapters. Let's start. ऑलरेडी इसके पहले के चैप्टर्स अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना सो दैट कि वीडियो क्लियर देखें. 360, 480 एंड 720 पे एकदम क्लियर दिखेगा. वही 144, 240 पे एकदम आपको क्लियर दिखेगा. समरी यहाँ पे है. समरी के से जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. इंडिया वेजिटेशन, यहाँ पे देखिए ब्राज़ील वाइल्ड लाइफ, इंडियन वाइल्ड लाइफ, इन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया. लास्ट के जो क्वेश्चंस होंगे उसके ओरल टेस्ट, ओरल वर्क के आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इसलिए मैं ये भी आपको शो कर रही हूँ. जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स एक्सप्लेन नहीं करूँगी मैं, जो क्वेश्चन आंसर है उसके एक्सप्लेन कर दूँगी. Which region of Brazil receives rainfall throughout the year? So equatorial region. By which name are the rainforests in Brazil known as? Rainforests in Brazil are known as lungs of the world. ब्राज़ील को बोला जाता है कि पूरे वर्ल्ड का लंग्स है. Which is the national animal of India? So we know tiger. For which animal is the state of West Bengal famous? So tiger के लिए. Which is the only country in the world having both tigers and lions? So India. दोनों ही यहाँ पे पाए जाते हैं, टाइगर एंड लायन. आंसर डायरेक्टली यहाँ पे गिवन है. जो डार्क में है वो सारे आपके आंसर्स हैं, ये सब आपके आंसर्स हैं. इंडिया हैज़ डिसीडियस फॉरेस्ट. सो डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, एटलीस्ट 1000 mm, मतलब 1000 and 2000 के अंदर में. मोस्ट रीजन जो इंडिया के हैं वहाँ पे रेनफॉल 1000 to 2000 mm मिलता ही है. ट्रीज़ जो डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं, इन डिसीडियस फॉरेस्ट अपने पत्तों को शेड कर देते हैं क्योंकि लेवल ऑफ वाटर मिनिमम, मतलब उनको मेंटेन करने के लिए, इसीलिए इंडिया हैज़ डिसीडियस फॉरेस्ट. वेजिटेशन इज़ स्कार्स इन द हाई अल्टीट्यूड ऑफ हिमालयाज़. यहाँ पे आंसर्स हैं पॉइंट वाइज. द टेम्परेचर एट हाई अल्टीट्यूड ऑफ हिमालयाज़ इज़ ऑलमोस्ट 0 डिग्री थ्रू आउट देयर. पूरे सालों 0 डिग्री सेल्सियस होता है. जो एरिया होता है पूरे स्नो से कवर्ड होते हैं. ड्यू टू सीवियर कोल्ड, ज़्यादा ठंडी की वजह से वेजिटेशन यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड्स पे नहीं उगते. समर के टाइम पे स्नो मेल्ट होते हैं और इसकी वजह से जो सीजनल फ्लावर्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, वो उगते हैं हायर एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयाज़. और दीज ट्रीज़ आर एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग विंटर. ये ट्रीज़ क्या होते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं विंटर के टाइम पे, इसीलिए वेजिटेशन यहाँ पे बहुत कम होता है. अ वाइड वेराइटी ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स इज़ फाउंड इन ब्राज़ील. इंसेक्ट्स आर मोस्टली फाउंड इन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्वैम्पी लैंड्स. कई सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो वो क्या खाते हैं, ईट लीव्स, पत्तियाँ खाते हैं कई सारे इंसेक्ट. ग्रास एंड नेक्टर फ्रॉम द प्लांट, घास खाते हैं और नेक्टर लेते हैं प्लांट से. द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आर सीन इन द नदर्न पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील. द ग्रास लैंड्स आर फाउंड इन द सेंट्रल पार्ट्स एंड paraguay Parana river basin.
थॉर्नी एंड श्रब टाइप वेजिटेशन इन इंडिया। तो जो थॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं और श्रब टाइप वेजिटेशन होते हैं इंडिया में पाए जाते हैं इन द रीजन्स वेयर द अमाउंट ऑफ एनुअल एवरेज रेनफॉल लेस, जहाँ 500 से कम बारिश होती है वहाँ पे, जैसे राजस्थान में। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है क्या क्या होता है, जो अकेशिया, खेजरी, एलोवेरा, ठीक है, ये अगेवे वेजिटेशन, ये सब थॉर्न फॉरेस्ट मतलब पाए जाते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस फ्रॉम दीज फॉरेस्ट हैव लीव्स दैट आर वेरी स्मॉल, छोटे छोटे होते हैं, और उनकी पत्तियाँ क्या करती हैं, खुद को वो थॉर्न्स में वो कन्वर्ट कर लेती हैं। Himalayan forest in India. So the forest in Himalayan ranges are known as Himalayan forest. Himalayan forests are classified into three types of the basis of altitude. The evergreen forest in India. Write a note on Brazil wildlife. Brazil is blessed with the rich wildlife. बहुत ज़्यादा है वहाँ पे वाइल्ड लाइफ, और यहाँ पे हाईएस्ट डाइवर्सिटी है वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड में। तो ह्यूज एनाकोंडास हैं, मेनली फाउंड इन द स्वैम्पी एरियाज, ठीक है, जो दलदल टाइप एरिया हैं। एनिमल्स जो गुआना में, जो गुआना पिग्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, मंकीज़, ये सारे प्यूमास, लेपर्ड, ये सब ब्राज़ील में पाए जाते हैं। वेराइटी ऑफ फिश इज़ फाउंड इन ब्राज़ील। sword fish are mainly found in Atlantic Sea near Brazil, वो भी ब्राज़ील के साइड में। पिंक डॉल्फिन, पिरानाज, ये सब रिवर, ब्राज़ील के रिवर्स में देखी जाती हैं। ह्यूज साइज़ जो कॉन्डर्स होते हैं, जो दैट फ्लाई हाई इन द स्काई, ये भी ब्राज़ील में पाए जाते हैं। पैरट्स, मकाओ, फ्लामिंगोस, ये सारे बर्ड्स वहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे वेयर डू यू फाइंड थॉर्नी एंड श्रब वेजिटेशन इन इंडिया। Classify the forest region in Brazil with reference to their extent. The forest regions in Brazil with reference, यहाँ पे दिया गया एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट गुयाना हाईलैंड्स और अमेजॉन रिवर बेसिन में पाए जाते हैं। हॉट डिसिडियस फॉरेस्ट, सवाना टाइप्स फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है पराग्वे में, पराना रिवर बेसिन के इधर, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स एंड इन द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील। राइट इन डिटेल अबाउट वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, यहाँ पे दिया इंडिया के बारे में। ये क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 10 का फाय देखना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे 11 आ गया है, तो 11 के पहले 10 और 10 का फाय देखना है आपको। इसी तरीके से यहाँ पे ये 10 का 6 देखना है आंसर। ऊपर अभी हम देख के आए क्वेश्चन, वाई इज़ देयर हैबिटेट ऑफ टाइगर्स फाउंड इन दीज रीजन्स। मैं आपको ये बता देती हूँ, ये क्वेश्चन 10 का 5, क्वेश्चन 10 का 6। क्वेश्चन क्या है, फॉरेस्ट रीजन इन ब्राज़ील विद रेफरेंस टू देयर एक्सटेंट, और यहाँ पे है जोग्राफिकल कंडीशन एंड द फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 का 5 एंड 6। 10 क्वेश्चन नंबर यहाँ है, इसका 1 है, ये 4 तक, 4 का यहाँ पे 5 क्लासीफाई, ये 5 वाला आंसर है, फिर ये 6 वाला जो भी हमने वहाँ पे देखा।
देखो यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना दिया हुआ है इंडिया का। सेम वही आंसर आपको लिखना है। मैप इज़ गिवन ओवर हियर, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे इन विच कंट्री डू इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑक्यूपाई अ ग्रेटर एरिया, व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड इट? Which type of forest found in India are not found in Brazil? Which type of forest found in Brazil are found in India too? Chapter number 6 we'll see in the next lecture.